आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं और आप देख सकते हैं कि किस तरह का प्रोटेस्ट इस वक्त चल रहा है। और ये प्रोटेस्ट दिल्ली में है। अभिजीत देख के जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर हैं वो आ चुके हैं और अब आप देखिए कि यहाँ पे पूरा आप देख सकते हैं किस तरह का प्रोटेस्ट और बहुत भारी फोर्स जो है वो तैनात कर दी गई है जंतर मंतर के चारों तरफ। हर तरफ की तस्वीरें सामने आ रही हैं और किसी को वहां तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। चारों तरफ से कॉकरोच यानी जिंदी यानी नौजवान वो उमड़ रहा है। चारों तरफ से लोग आ रहे हैं, नौजवान आ रहे हैं और आप देख सकते हैं अभिजीत दीप के जो अमेरिका से यहाँ आए हैं। कई तरह की बातें हो रही हैं, अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, लेकिन ये आप देख सकते हैं किस तरह का प्रोटेस्ट यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। और ये सूरत हाल हर जगह है और बड़े बड़े लोग, सामाजिक कारकुनान, वो सब इस वक्त अभिजीत देव के यानी कॉकरोच जनता पार्टी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। और ये उस वक्त हो रहा है कि जब आप देखिए पटना में भी नौजवान सड़कों पे उतरे हुए हैं, वहां पे भी प्रोटेस्ट हो रहा है। बिहार में भी खान सर को लेकर के, खान सर पे जो धाराएं लगाई गई हैं और जिस तरह से अभी क्लियर नहीं है उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, लेकिन उनपे आर्म्स की एक्ट लगाई गई है। उनपे मारने की साजिश, जान से मारने की साजिश वो लगाई गई। हालांकि न उन्होंने गोली चलाई है, न उनके पास से गोली बरामद हुई है। गार्ड ने कहा है, गार्ड के बयान की बुनियाद पे। अब जाहिर सी बात है कि ऐसे बयानात की कोई अहमियत नहीं होती है। खान साहब के बारे में ये प्रोपगंडा किया गया, हालांकि उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया कि खान साहब सर फरार हो गए, भाग गए और उनके नाम जो है फैसल खान ये चढ़ाया जा रहा है, यानी उनके नाम को बदला जा रहा है और उनको एक मुस्लिम फेस के तौर पर दिखा करके और जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, ये देश में चल क्या रहा है, सवाल ये है। मैं आज पूरी बात करूंगा दिल्ली से लेकर के और अमेरिका इसलिए जुड़ रहा है क्योंकि अमेरिका से ही अभिजीत दीप के आए हैं और अमेरिका से सीधे हम चलेंगे ईरान और वहां जो मिडिल ईस्ट मैदान जंग बना हुआ है उस पर हम चर्चा करेंगे। सारी बातें हम करेंगे और एक एक करके इन चीजों को हम रोशनी डालेंगे। देखिए यहाँ पे अभिजीत दीप के जो आए हैं और उनका जो कहना है वो ये कि जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्हें अपने पद पर रहने का कोई हक नहीं है क्योंकि एक दो नहीं बल्कि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और बहुत ज्यादा 2017 में पेपर लीक। हाँ, आप देखिए एक लंबी लिस्ट है, अगर कहा जाए तो गलत ना होगा। और सिर्फ उत्तर प्रदेश के अगर देखें तो कई पेपर लीक के वाकयात जो है वो सामने आए हैं। मैं आपको बताता चल रहा हूं कि कितने पेपर लीक हुए और नौजवानों के साथ खेल। कल तो मैं सुन रहा था, बड़ा हैरान था कि भाई 90% पेपर लीक बंद हुए। यानी पहले की जो सरकारें थी उनके दौर में ज्यादा पेपर लीक हुए थे, लेकिन कोई आंकड़ा नहीं दिया मंत्री जी ने, कुछ भी नहीं बताया। ये उत्तर प्रदेश के मंत्री। अब यहाँ पे देखिए, अगर यूपी की बात करें, नीट से लेकर के 2017 में मैं आपको बताऊं दरोगा की भर्ती हुई थी। दरोगा की भर्ती 7 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था और पेपर लीक हुआ और ये एग्जाम रद्द कर दिया गया। 2017 की बात कर रहा हूँ। 2018 में फिर एग्जाम हुआ, किसका? ये नलकूप चालकों का, जो पाइप चलाते हैं, जो घरों में पानी आता है उसका। और वहां पे आप देख सकते हैं कि 3000 नलकूप और 2 लाख, ये 3000 नलकूप के जो चालकों की भर्ती का था, 2 लाख लोग इसमें शामिल हुए थे। इसका भी पेपर लीक हुआ और ये भी पेपर रद्द हो गया। 2018 में बताया जा रहा है ग्राम विकास अधिकारी
इसमें इसकी परीक्षा थी, 9 लाख लोग इसमें बैठे थे एग्जाम में, 9 लाख लोग। इनका भी पेपर लीक हुआ और पेपर रद्द कर दिया गया। मैं लगातार बता रहा हूँ, 2018 में पीसीएल जेई की परीक्षा हुई, 26,000 यहाँ पे थे, 226 पद के लिए 26,000 लोगों ने इसमें एग्जाम दिया और ये भी कैंसिल हो गए, ये भी पेपर कैंसिल। 2018 में लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती 672 पद थे, 11 लाख लोगों ने इसमें एग्जाम दिया, ये भी पेपर लीक हुआ और पेपर रद्द कर दिया गया। फिर आ जाइए 2021 में, 19 में भी है। 2021 में यूपीएसएससी इसकी परीक्षा हुई, 21 लाख लोगों ने एग्जाम दिया और ये भी पेपर लीक हुआ और रद्द हो गया। 2021 में ही यूपी टेट की परीक्षा हुई, 21 लाख लोगों ने एग्जाम दिया, पेपर लीक हुआ, परीक्षा यानी एग्जाम जो है वो रद्द कर दिया गया। फिर आइए 2022 में, यहाँ पे यूपी के 12वीं बोर्ड का जो पेपर था वो लीक हुआ और परीक्षा रद्द हुई। 2022 में लेखपाल की परीक्षा, 8,000 पद, 2.5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, पेपर लीक हो गया, कैंसिल कर दिया गया इसको एग्जाम के। 2024 में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती, 60,000 पद थे, 48 लाख नौजवानों ने यहाँ पे एग्जाम दिया और क्या हुआ कि पेपर लीक हुआ और ये कैंसिल कर दिया गया। 2024 में ही मैं आपको डिटेल बता रहा हूं, 2024 में आरओ के लिए समीक्षा परीक्षा अधिकारी की परीक्षा हुई, 411 पद के लिए 10 लाख लोग इसमें शिरकत हुई और ये पेपर लीक हुआ और एग्जाम को रद्द कर दिया गया। इसके अलावा यहाँ पे यूपी हाई स्कूल का पेपर लीक हुआ। 2026 में एसएससी जीडी यहाँ पे देखिए कांस्टेबल भर्ती हो गई थी, उसका भी पेपर लीक हुआ। इसके अलावा 2026 में ही यहाँ पे देखिए नीट 22 से 24 लाख लोग इसमें शरीक हुए, पेपर लीक हुआ, परीक्षा इम्तिहान जो है वो रद्द हो गया। 2024 में लेखपाल भर्ती का पेपर लीक हुआ। 2 घंटे बाद नौजवान जो है वो बाहर निकले। इसी तरीके से ईडी टेस्ट, वहां पे भी परीक्षा। तो कुल मिलाकर के आप देखिए कि इतने ज्यादा, और ये हर जगह हो रहा है, ऐसा नहीं है कि यूपी नहीं, हर जगह हो रहा है, लेकिन सरकार इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। अब नौजवान सड़कों पे आ गए, उन्हें कॉकरोच कहा जा रहा है जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं तो उन्हें कॉकरोच कहा जा रहा है। अब वो मैदान में आ गए हैं, साहब हम कॉकरोच कैसे हो गए, और पार्टी बना ली, कॉकरोच जनता पार्टी बना ली उन्होंने। और अभिजीत दीप के जिन्होंने आम आदमी पार्टी को इसी तरीके से सोशल मीडिया के जरिए हाईलाइट किया था, अब उन्होंने ये पार्टी बनाई और देखते देखते यानी 16 मई को ये पार्टी की बुनियाद रखी गई और आज पूरे मुल्क में 2 करोड़ से ज्यादा जो है वो इसके मेंबर हो गए। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आज एयरपोर्ट पे भी लोग पहुंचने वाले थे, अभिजीत दीपके ने मना किया। इसके साथ साथ जंतर मंतर पे एक बड़ी भीड़ आप देख सकते हैं, यहाँ पे जंतर मंतर पे के और लोग आ रहे हैं, लगातार लोग पार्टी यानी इस मूवमेंट से जुड़ रहे हैं। हालांकि एक ग्रुप और सामने आ रहा है कि इनके खिलाफ यानी नौजवानों के सामने नौजवानों को खड़ा किया जा रहा है। ये अफसोसनाक ही इसको कहा जाएगा कि क्या प्रोटेस्ट अब इस तरह से होगा कि अगर हम रोक नहीं पाएंगे तो हम जो है वो इस तरह से कर देंगे, ये कार्रवाई कर देंगे। तो कई तरह की चीजें यहाँ पे सामने आ रही। मैं जंतर मंतर पे भी आऊंगा, खान सर के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले और अभी देखिए संजय सिंह ने एक वीडियो टैग किया खान सर का, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। संजय सिंह ने उसे किया और बहुत तेजी से, मैं 1 घंटे में 67,000 लोगों ने उस खान सर के वीडियो को देखा है। तो ये हो क्या रहा है असल में,
नौजवानों के साथ ये क्या चल रहा है। और ये जो खान सर है, मैं इसलिए चीजों को जोड़ रहा हूं कि वो जब ये कॉकरोच जनता पार्टी आई तो एक डिमांड सोशल मीडिया पे ये भी की गई थी कि खान सर को कॉकरोच जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। अब मैं हर चीज को कनेक्ट कर रहा हूं। एक तरफ पटना में प्रोटेस्ट देखिए, नौजवान सड़कों पे उतरे हुए, दूसरी तरफ आप देखिए कि जंतर मंतर पे, और मुझे लग रहा है कि पूरे मुल्क में हालात जो है वो बने हुए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पे चल रहा है। तो मैं इन तमाम चीजों का जायजा लूंगा। मैं थोड़ा से चलता हूं और चल करके जो इंटरनेशनल खबर है उस पर भी रोशनी डालता हूं, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इंटरनेशनल जो खबर है, खासतौर से ईरान और अमेरिका, उसके बीच में क्या चल रहा है, क्या कुछ वहां पे हो रहा है। मोहम्मद अमजद हुसैन पाशा साहब जुड़ गए हैं हमारे यहाँ पे। आप देखिए, और मैं यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्या रहा है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में यहाँ पे दो डेमोक्रेट्स ने अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो से अपील की है। क्या अपील की है? जिसमें ट्रंप इंतजामिया पर जोर दिया गया है कि वो मकबूजा मगरबी किनारे में इंतहाई मुतनाज़ा यहाँ पे ईवन इलाके समेत मजीद गैर कानूनी बस्तियों की तामीर को रोकने के लिए हर दस्तयाब सफारती और कानूनी चाराजोई करें। यानी वेस्ट बैंक में जिस तरह से वहां पे बिल्डिंग बनाई जा रही है, उसे जो है रोका जाए। ये बहुत गलत बात है। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के तौर पर हमें अभी काम करने के लिए अपना फायदा उठाने की जरूरत है। डेमोक्रेट्स नुमाइंदे मार्क ओकेन ने ये बात कही है। उन्होंने कहा ईवन मकबूजा मशरकी यरूशलेम और यहाँ माले एडमिन की इजरायली गैर कानूनी बस्ती के दरमियान यरूशलेम के मशरिक में जमीन का एक स्ट्रेटेजिक रास्ता है। तो ये आप देखिए, ये मार्को रूबियो से क्या डिमांड की जा रही है। डेमोक्रेट्स जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है वहां से, और इससे हालात जो है वो खराब हो रहे हैं। इसके अलावा एक और खबर, कई अहम खबरें हैं, एक एक करके मैं आप सामने पेश कर रहा हूं। एक और खबर कि जंगबंदी के दरमियान ईरान अमरीकी तजारती हमले, हम क्या जानते हैं उसके बारे में कि भाई ये हो क्या रहा है। ये छुटपुट घटनाएं हैं या बड़ी जंग के लिए जमीन तैयार की जा रही है, या एक दूसरे का टेस्ट किया जा रहा है। एक तरफ बातचीत हो रही है, तबादला किया जा रहा है, दूसरी तरफ ये आप देख सकते हैं कि हमले और जवाबी हमला भी हो रहा है। जब अमेरिका हमला करता है तो जो बेसेस हैं ईरान, उन पे हमला करता है। अभी बहरीन पे हमला किया, कुवैत पे जबरदस्त हमला ईरान ने किया है। ये जो सूरत हाल है, अब यहाँ पे देखिए, ईरान और अमेरिका ने 8 अप्रैल को इब्तदाई 2 हफ्ते की जंगबंदी पर इत्तेफाक किया था, जिसके बाद कई बार इसमें तौसीक की जा चुकी है, यानी इसको एक्सटेंड किया गया है, इसको बढ़ाया गया है। लेकिन हालिया दिनों में ईरान और अमेरिका ने मुतादिद हमलों की जो है वो मुतादिद हमले एक दूसरे पर किए हैं। यहाँ इनमें से कुछ पर स्ट्राइक किया है। यहाँ इनमें से कुछ पर एक नजर, यहाँ IRGC ने कहा कि उसने 28 मई को, या आप देख सकते हैं 28 मई को ये दावा है, 28 मई को ईरान के बंदर अब्बास हवाई अड्डे के करीब सुबह सवेरे अमेरिकी हमले के जवाब में एक अमेरिकी अड्डे को निशाना बनाया। ये IRGC का दावा है। और जवाब में आप सुनिएगा, इस हफ्ते पीर के रोज IRGC ने एक बार फिर कहा कि उसने एक अमेरिकी अड्डे को निशाना बनाया। इस बार कहा कि उसे सरक जजीरे पर एक मवासलाती टावर पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। मंगल की रात ईरान और अमेरिका ने फायरिंग का तबादला किया, यानी एक दूसरे पर फायरिंग की, और दावा किया कि इनके हमलों ने आबनाए हुर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को दूर करने की कोशिश करने वाले बहरी जहाजों और खित्ते में
अमेरिकी और ईरानी फौजी मकामात को निशाना बनाया है। तो दोनों, अच्छा मामला क्या है, स्टेट ऑफ हुर्मुज जो है वो सबसे बड़ा इशू बना हुआ है। अब ईरान कह रहा है कि भाई मेरा कब्जा है, मैं जिसको चाहूंगा वही यहां से गुजरेगा, बिल्कुल क्लियर कह दिया। आ, इसके अलावा कोई और यहाँ से नहीं गुजर सकता, ये उनका कहना है। दूसरी तरफ आप देखिए यहाँ पे, दूसरी तरफ अमेरिका का दावा है कि उसने नाकेबंदी कर रखी है। हाँ, अब उसने अगर नाकेबंदी कर रखी है तो सवाल ये है कि उसका भी दावा है कि भाई हमने भी इनको जाने नहीं दिया, और जो भी जहाज जा रहे हैं वो हमारी मर्जी से जा रहे हैं, हमारी मर्जी के बगैर कोई जहाज यहाँ से गुजर नहीं सकते, ये उनका दावा है। तो इस तरह के अगर आप दावे देखें तो यहाँ पे आपको अंदाजा हो जाएगा कि एक दूसरे पर यहाँ पे लगातार सिर्फ दावे हो रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं, और यही वजह है कि पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर एक्चुअल सूरत हाल क्या है, सही में वहां की पोजीशन क्या है, ये पता नहीं चल पा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, ये मैं थोड़ा से चाहूंगा कि इसकी आवाज को और मैं कम कर दूं, और फिर मैं और चीजें लेकर के आऊंगा किस तरह के हालात। और मैंने जैसा कि बताया कि हर चीज का जायजा जो है यहाँ पे लिया जाएगा। तो यहाँ पे मैं जो बात कर रहा था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि किस तरह के हालात जो है वो पैदा किए जा रहे हैं हमले को लेकर के। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि साहब हम तो बातचीत के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये क्यों कोशिश हो रही? क्योंकि जंग अब कर नहीं सकते, अमेरिका जंग जो है वो नहीं कर सकता ईरान के खिलाफ। क्यों? क्योंकि कांग्रेस में डोनाल्ड ट्रंप की शिकस्त हुई है। एक बिल आया था वो जंग के खिलाफ था, बिल पास हो गया कांग्रेसी अमेरिकी पार्लियामेंट में। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो रिपब्लिकन थे उनमें से भी चार लोगों ने डेमोक्रेट्स यानी जंग के खिलाफ वोट किया। और मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी, अगर देखा जाए तो ये शिकस्त थी। ये शिकस्त किसकी थी? ये शिकस्त जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की थी। अब मिड टर्म चुनाव होना है, मिड टर्म चुनाव के वक्त अगर इस तरह की तस्वीर सामने आती है तो ये बहुत ही अफसोसनाक है। और मतलब ये क्या कहा जाए। ये अब हमारे साथ देखिए इस वक्त जो है, क्योंकि हम लोग लगातार बात कर रहे हैं और यहाँ पे कई तरह की चीजें आई हैं। ईरान और अमेरिका के बीच वार पलटवार, तेहरान ने बहरैन कुवैत को दहलाया, ये खबर। अब यहाँ पे चीन कभी नाटो यूएस में खींचातानी भी चल रही है, पुतिन फ्री हैंड है। ट्रम्प ने यूरोप से ले लिया बदला, ये भी चल रहा है। भाई क्या बदला ले लिया? तो यहाँ भारत पर प्रतिबंधों की धमकी उल्टी पड़ेगी, पुतिन ने की पीएम मोदी की तारीफ। तो हर तरह की खबरें जो है, अब यहाँ पे हुर्मुज बंदी के बीच सऊदी ने शुरू किया नया रूट, भारत को मिलेगा फायदा। भारत को तो फायदा मिलना ही चाहिए, हम सब क्राइसिस में है तो वो क्राइसिस नहीं होनी चाहिए।